ये आकाशवाणी से नगर है, पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन के बेमिसाल रोल को किया उजागर। कहा, खवातीन को मुकम्मल तौर बाइख्तियार बनाने के लिए किए जा रहे हैं इख्तिराई इकदामात। राजौरी और पुंछ जिलों के लोगों के लिए मुनाकिदा एक हफ्ता तवील तिबी कैंप इख्तिताम पजीर। एलजी ने जम्मू कश्मीर में तिबी निगहदाश्त के बैन अक़वामी मेयार का बुनियादी ढांचा कायम करने का दोहराया अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के तरक्याती मंजरनामे को दवाम बख्शते हुए आज 15,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का रखा संगे बुनियाद। कई एक को किया कौम के नाम वक्फ। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी.के. पोलो ने अनंतनाग में एक आला सतही मीटिंग के दौरान कुलगाम, शुपियां और अनंतनाग जिलों में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का लिया जायजा। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुल्क के तरक्याती सफर में खवातीन के बेमिसाल रोल को उजागर करते हुए कहा है कि आज की खवातीन जिंदगी के हर एक शोबे में कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही हैं। आज जम्मू में खवातीन के कौमी कमीशन की तरफ से तू बॉल मौजू पर मुनक़द किए गए एक खुसूसी प्रोग्राम से खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया खवातीन की सरबराही वाली तरक्की को यकीनी बनाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि जिनसी तफावतों को दूर करने और मसावात के अक़दार की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। एलजी ने कहा कि दफा 370 को खत्म करने के बाद यहाँ की खवातीन को समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के बराबर के मौक़े दस्तयाब हुए। उन्होंने कहा कि तालीम से लेकर कारखानादारी तक, आईटी से लेकर ज़राई शोबे तक, यहाँ तक खेलों और साइंस के शोबों में जम्मू कश्मीर की खवातीन अपनी कामयाबी की दास्तानें रकम कर रही हैं। इस प्रोग्राम का इनेकाद 8 मार्च को मुनाकिद होने वाले खवातीन के बैनुल अक़वामी दिन के तनाजुर में मुनाकिद किया गया था ताकि मुख्तलिफ शोबों की कामयाब खवातीन अपने बेमिसाल सफर से मुतालिक तजुर्बात दूसरे के सामने रख सकें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुंछ और राजौरी जिलों के दूर उफ्तादा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों के लिए मुनाकिद किए गए एक हफ्ता तवील हेल्थ कैंप की इख्तितामी तकरीब के दौरान डॉक्टरों, नर्सिंग अमले और रोटरी क्लब व सेहत शोबे के एहलकारों की टीमों से खिताब किया। एलजी ने लोगों को बेहतर तिब्बी और तशखीसी सहूलियात बहम रखने के लिए डॉक्टरों और रोटरी क्लब मेंबरान को सलाम पेश किया। इस कैंप के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए इंतहाई तरबियत याफ्ता माहिर डॉक्टरों ने मरीजों को आला मियार की सहूलियात बहम रखी और 600 से जायद जराहियां अमल में लाई। एलजी ने कहा कि मौजूदा इंतजामी जम्मू कश्मीर में मेडिकल तालीम और तिब्बी निगहदाश्त के ढांचे को बैनुल अक़वामी मेयार तक पहुंचाने के लिए इख्तिराई इक़दामात कर रही है। सेहत शोबे ने इस ताल्लुक से सहूलियात दस्तयाब की और इंतजामिया के मुकम्मल ताउन से कामयाबी के साथ ये कैंप इख्तिताम पजीर हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की तरफ से मुनाकिद किए गए हैरत मिलन समारोह में शिरकत की। ये तंजीम पिछले 2 दहाइयों से जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी के साथ साथ इस तबके से ताल्लुक रखने वाली नौजवान नस्ल को अपनी जड़ों के साथ जोड़ने के लिए काम करती रही है। एलजी ने इस मौके पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में इंतजामिया विकास भी विरासत भी के उसूलों को तक़वीत बख्शने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हैरत हमारे सकाफती व रूहानी विरसे का एक नाकाबिल तनसीख हिस्सा है। एलजी ने दुआ की कि त्यौहार हम सब की खुशहाली और फलाह बहबूद का बाइस बने। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के तरक्याती मंजरनामे को दवाम बख्शते हुए कहा है कि मरकज ने पिछले 10 बरसों के दौरान इस रियासत में तरक्यात से मुतालिक तफावतों को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश की है। आज मगरबी बंगाल के नादिया जिले में 15,000 करोड़ रुपए लागत वाले तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मगरबी बंगाल की इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने, नीज रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्होंने 7,000 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई एक कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत सड़क राबितों, रेलवेज, आबी गुजरगाहों और हवाई राबितों के बुनियादी ढांचे मुस्तहकम कर रही है। कॉरपोरेशन के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों की एक मुनज़्ज़म तंजीम NUCFDC का इफ्तिताह किया।
इस पहल का मकसद अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर को मुस्तहकम करने के साथ साथ इसे जदीदकारी से हमकिनार कराना है, ताकि बैंकों के साथ साथ इसके सारिफिन को भी फायदा मिल सके। वज़ीर मौसूफ ने मुतल्लिक़ीन पर जोर दिया कि वो कोऑपरेटिव बैंकों को वसअत देने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, ताकि मार्केट में उनकी साख में इजाफा हो सके। अमित शाह ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए से मुल्क की शमूलियाती इक्तिसादी तरक्की मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा कि NUC FDC वजूद में लाने से सहाकार से समृद्धि के मकसद को हासिल किया जा सकेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब को भी शर्मिंदे ताबीर करने में भी मदद मिलेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने जम्मू कश्मीर भर में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया है। आज माइनिंग महकमे के कामकाज की एक मीटिंग के दौरान जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि तामीराती मवाद को अवाम के लिए सरकार की तरफ से मंजूर शुदा निर्खों पर दस्तयाब रखा जाना चाहिए। इस मौके पर उन्हें बताया गया कि महकमे ने माइनिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6000 गाड़ियों को जब्त किया है और 16 करोड़ 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले ने आज अनंतनाग का दौरा करके वहां आने वाले लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जिलों में की जा रही तैयारियों का एक मीटिंग में जायजा लिया। इस मौके पर CEO को मुतल्लिका जिला तरक्याती कमिश्नरों की तरफ से अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम जिलों में की जा रही चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। CEO ने पार्लियामानी इंतखाबात एहसन तरीके पर मुनाकिद कराने से जुड़े तमाम अफसरों और अमले पर जोर दिया कि वो तमाम लाजमी इकदाम मुकम्मल करें और जमहूरी अमल में लोगों की भारी शिरकत को यकीनी बनाएं। उन्होंने जिला चुनाव अफसरों को हिदायत दी कि वो पोलिंग मराकज पर पीने के पानी और बैतुल खला की सहूलियात बहाल कराएं। इस मीटिंग में अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां के जिला तरक्याती कमिश्नरों और पुलिस सरबराहों ने भी शिरकत की। दरी असना, गांदरबल और पुलवामा के जिला तरक्याती कमिश्नरों जो अपने अपने जिलों के जिला चुनाव ऑफिसर भी हैं ने अलग अलग मीटिंगों के दौरान इन जिलों में लोकसभा इंतखाबात 2024 के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो चुनाव अमल में वोटरों की बढ़ चढ़कर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए बेदारी मुहिमों का इनेकाद करें। उन्होंने कहा कि इस काम में बूथ लेवल अफसरों के साथ साथ दीगर मारूफ शख्सियात को भी काम पर लगाया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव के इनेकाद के लिए अफसरों और अमले के माबैन बेहतर तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया। देही तरक्की व पंचायती राज महकमे ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज देही इलाकों के गरीब कुंबों में 2 अरब 72 करोड़ 55 लाख रुपए की रकम वागुजार की है। इसका मकसद गरीब लोगों को मकानात की बेहतर सहूलियात फराहम करना है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू मुसलसल स्कीम की मुअस्सर अमल आवरी पर नजर गुजर रखे हुए हैं। इस ताल्लुक से हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया था कि गरीब लोगों को मकान तामीर करने के लिए मुनासिब माली मुआवनत फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी देही तरक्की व पंचायती राज शाहिद इकबाल चौधरी ने स्कीम के बेहतर नताइज हासिल करने के लिए अपने अमले को मुतहरिक किया है। डायरेक्टर सेरिकल्चर जम्मू कश्मीर ने आज बिक्रम चौक जम्मू में सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुनाकिद किए गए सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि इस तरह के मेले इसलिए मुनाकिद किए जाते हैं ताकि लोगों तक मियारी रेशम पहुंच सके और वो किसी धोखाधड़ी का शिकार न हो जाएं और इस सनत से जुड़े अफराद को अपनी अशिया की भरपूर कीमत हासिल हो सके। फरवरी के महीने के दौरान मजमूई तौर पर 1,68,337 करोड़ रुपए GST मालिया की वसूली हुई है। इस तरह पिछले साल की इसी मुद्दत के मुकाबले 12.5% ज्यादा है। GST मालिया की वसूली में इजाफा घरेलू लेन देन से हासिल होने वाले GST में 13.9% के इजाफे और साजो सामान की बरामदात से हासिल होने वाले GST में 8.5% के इजाफे के सबब हुआ है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर मोड़पासी के मकाम पर आज एक सड़क हादसे में एक शख्स जान बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक उधमपुर जिले में एक तेल टैंकर पहाड़ी के साथ टकरा गया जिसके नतीजे में टैंकर का ड्राइवर हलाक हो गया।
श्रीनगर जम्मू कौमी शहर गुज़श्ता 2-1 रोज से भारी बारिशों की वजह से बंद पड़ी है। हमारे नुमाइंदे ने DSP ट्रैफिक काजीगुल मोहम्मद असलम के हवाले से खबर दी है कि दलवास, पंथियाल, T2 टनल, निहार कैफ्टेरिया, चमलवास और कई दीगर मकामात पर पत्थर और पस्सियां गिराने की वजह से शाहरा पर आज ट्रैफिक की नकलो हमल बंद रही। उन्होंने कहा कि शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर 1100 मालबरदार गाड़ियां और 500 मुसाफिर गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। हुकाम ने कहा कि लगातार बारिशों की वजह से बहाली के काम में दुश्वारियां पेश आ रही हैं, ताहम शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कोशिशें शद्दोमद से जारी हैं। लोगों से कहा गया है कि मौसम बेहतर होने और सड़क की मुकम्मल बहाली तक शाहरा पर सफर न करें। इधर वादी के दीगर इलाकों में भी आज सुबह से ही गहरे बादल छाए रहे और वक्फे वक्फे से हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जारी रहा। वादी के कई बालाई इलाकों में बर्फबारी होने की भी इतलात मौसूल हुई हैं। दरीन असल श्रीनगर में महकमा मौसमियात के सरबराह डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा कि बारिशों का सिलसिला आज रात के बाद कम होगा और कल दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आएगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।